गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो कंटिन्यू करेंगे कार्बोक्सिलिक हाँ, आज हम जो कंटिन्यू करेंगे वो होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले हम एल्डिहाइड कीटोन पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूंगा तो ये लेक्चर नंबर आई थिंक सो 13-14 के आसपास होगा। अगर मैं प्रॉपर एक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूंगा तो उसके रिस्पेक्ट में ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 1, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये चैप्टर कैसे चलता है। एल्डिहाइड कीटोन एक साथ चलता है और कार्बोक्सिलिक एसिड हमें अलग से करना पड़ता है। तो आज हम जो कंटिन्यू करेंगे हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी जो मैं टोटल वीडियो लेके आऊँगा, टोटल जो वीडियो रहेंगी हमारी वो रहेगी 3, टोटल 3 वीडियो रहेगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। हम आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि इसको हम कैसे तैयार करते हैं। और ध्यान से सुनना, लंबा सेशन चलेगा अप्रोक्सीमेट 30-40 मिनट का, लेकिन एक एक बात बताई जाएगी जो सीबीएसई बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। तो जरा देखिए, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जितने भी मेथड हमें एनसीईआरटी ने दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड पैटर्न। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले बात स्टार्ट होती है कि जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कौन सा ग्रुप होता है। यू नो वेरी वेल, 10th में सीख के आए हो। दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब जरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जनरली अगर मैं इस जिसके ऊपर मैंने सर्कल लगाया इसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं? इसको केमिस्ट्री में बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। दिस वन इज द कार्बोनिल ग्रुप। और ये जो ग्रुप है हमारा OH, इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। अब इन्हीं को बेस बना के इसका नाम पड़ा क्या? यहां से आया कार्ब और यहां से आया ऑक्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, ये कार्बोक्सिलिक वर्ड यहां से आया और एसिड वर्ड कहां से आया? क्योंकि जब इसका इन नेचर, जब इसकी नेचर इन्वेस्टिगेट की गई तो ये कैसा निकला? दीज आर द एसिडिक इन नेचर। ये जितने भी होते हैं ये कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद जरा देखिए, उसके बाद जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये हमारे पास दो टाइप का होता है। ये एलिफैटिक भी हो सकता है, एलिफैटिक, और ये क्या हो सकता है? ये एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है। अब कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा कि एलिफैटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है। तो जरा गौर से देखिए, एलिफैटिक का मतलब क्या होता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ जाए? आर। देखिए, आर कुछ भी हो सकता है। सपोज कीजिए हम एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 COOH, मिथ इथ प्रोपेनोइक एसिड, और बेस्ट एग्जांपल लेते हैं इथेनोइक एसिड। दिस वन इज द इथेनोइक एसिड, और इसी का दूसरा नाम है एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे चलते हैं, व्हाट्स अबाउट द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया? सिंपल, हमने बेंजीन रिंग ली और उसके ऊपर क्या लगा दिया? COOH। दिस वन इज द बेंजोइक एसिड, और इसको क्या बोलते हैं? एराइल ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो दीज आर द इंट्रोडक्शन अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद जरा ध्यान से सुनिए, देखो, अगर हम क्या करें कि ये जो R ग्रुप होता है ना, अगर तुम्हें R ग्रुप में क्या प्रेजेंट होती है? कार्बन। अगर तुमने कार्बन 17 से ऊपर लगा दी, अबव कार्बन, अगर हमने यहाँ पे कार्बन 17 से ऊपर रख दी, ठीक है, तो वो किस में चले जाते हैं? फैटी एसिड में चले जाते हैं, जो हमें 10th में सिखाया जाता है, सोप एंड डिटर्जेंट में यूज होते हैं ना फैटी एसिड, तो ये वहां पे चले जाते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इसके डेरिवेटिव बड़े इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को पता नहीं होता कि डेरिवेटिव का एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है। तो जरा देखिए, वी टॉक अबाउट द डेरिवेटिव। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव की बात करूं तो डेरिवेटिव देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इट्स डेरिवेटिव। इसके डेरिवेटिव क्या क्या होते हैं? जरा देखिए, देखो जी, C डबल बॉन्ड OH। दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1। हमने क्या किया? हमने, ध्यान से सुनना, हमने क्या किया? इसको कट कर दिया, या इसको कट करके हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया? एस्टर। ये क्या निकल के आया हमारे पास? एस्टर। दूसरा हमने क्या किया? OH को कट किया और यहाँ पे हमने लगा दिया NH2, C डबल बॉन्ड O NH2। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एमाइड ग्रुप। दिस वन इज द एमाइड ग्रुप। उसके बाद और देखिए, हमने क्या किया? OH को कट किया और OH को कट करके हमने क्या लगा दिया? C डबल बॉन्ड O Cl। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलिए, इसका नाम क्या होगा हमारे पास? एसिड क्लोराइड।
एसिड क्लोराइड ही बोलते हैं जनरली तौर पे। अगर मैं यहाँ पे एस लगा दूं और इसी से बन जाता है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड देखिए हम इसको रिपीट कर देते हैं ऐसे, दिस वन, यहाँ पे आर लगा दो, यहाँ पे आर लगा दो, दिस वन इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अगर कोई पूछे एमाइड, कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि एमाइड क्या होता है। भाई एमाइड ये चीज़ होती है जहाँ पे ये लिंकेज होती है, एस्टर क्या होता है जहाँ पे ये लिंकेज होती है, उसके बाद एसिड क्लोराइड क्या होता है जहाँ पे ये लिंकेज होती है, उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है जहाँ पे ये वाली लिंकेज होती है। दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए जी अब कंटिन्यू करते हैं हम फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और एक बात ध्यान से सुनना, जो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन लगाएंगे ये थोड़े रिपीटेड चलेंगे। रिपीटेड का मतलब ये रिएक्शनें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अल्कोहल फिनॉल में भी कर चुके हैं, हेलोल्केन हेलोरिन्स भी कुछ हद तक रिएक्शन कर चुके हैं, ये थोड़ा रिपीटेड चलेगा। तो देखिए, तो सबसे पहले कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे तैयार करते हैं, तो हेडिंग लगाइए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और हम मेथड वो करेंगे जो हमें बोर्ड पूछता है, बोर्ड से अलग बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो देखिए, तो नंबर 1 पहला मेथड, तो पहला मेथड का हेडिंग लगाना बाय 1 डिग्री अल्कोहल। हम क्या करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल लेके चलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। अब 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब हुआ क्या कि OH जिस कार्बन से, OH हमारा जिस कार्बन से जुड़ा होता है, देखिए दोबारा से रिपीट करता हूँ, OH हमारा जिस कार्बन से जुड़ा होता है, अगर वो फर्दर एक R ग्रुप, अगर क्या रही हमारी हाइड्रोजन, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल होता है। हमने 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी नीड टू ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। हमने यहाँ पे अल्कोहल का क्या कराना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन जरा देखिए, हम यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल लेके चलते हैं, दिस वन इज द 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए देखिए हमने यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो कंप्लीट रिडक्शन कराता है। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन को क्या क्या यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को देखिए, हम डाल सकते हैं इसमें KMnO4, दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एरो के ऊपर KMnO4 दिखाई दे गया, और ये किसी भी मीडियम में हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, एंड न्यूट्रल भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंटली डाटा है, लेकिन एनसीईआरटी मानती है हम इसको बेसिक में लेके चलेंगे, क्लियर। और दूसरा, अगर तुम्हें ये ना लर्न हो, देखो कहीं भी 1 डिग्री अल्कोहल दे दिया और एरो के ऊपर तुम्हें ये दिखाई दे गया, तो इसका सीधा क्या बनाना है तुमने, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये ना लर्न है तो दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, क्लियर। और तीसरा जो रीजेंट करते हैं वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, थर्ड जोन्स रीजेंट भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, जोन्स रीजेंट, क्लियर। तो होगा क्या, जितनी कार्बन इस अल्कोहल में होगी तो उसी के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास बन जाएगा RCOOH, दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या लेके चलूँ, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ये वाला अल्कोहल लेके चला, CHCH2COH, दिस वन इज द अल्कोहल। मैं ये लेके चला और कोई भी दिखाई दे गया तो इसका क्या बनेगा, 1 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला क्या बना दो, CH3COOH, तो 2 कार्बन वाला क्या बना दो तुम, कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस वन इज द पैटर्न। यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछिए, तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए नाउ वी टॉक अबाउट द 2 सेकंड, तो दिस वन इज द फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड पे चलते हैं। सिंपल सी बात है, हमने रीजेंट लर्न करना और यहाँ पे देखना 1 डिग्री अल्कोहल है, तो जितनी कार्बन 1 डिग्री अल्कोहल में होगी उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या बना देना, कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड मेथड, तो हेडिंग लगाइए, सेकंड मेथड क्या कहता है हमारा। तो देखिए, तो हमारे पास जो सेकंड मेथड है यहाँ पे, ये है हमारे पास सेकंड है फ्रॉम नाइट्रिल, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा कन्वर्जन में। फ्रॉम नाइट्रिल से बनाओ। अब नाइट्रिल का मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, इस ग्रुप को हम साइनाइड ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रिल ग्रुप। और साइड बाय साइड एंड एमाइड, कुछ देर पहले बताया था मैंने, एमाइड और एमाइड से बनाओ। अब एमाइड का मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड ONH2, दिस वन इज द एमाइड ग्रुप। इस ग्रुप से कैसे बनाते हैं इस चीज़ को देखिए। तो इस रिएक्शन में जरा ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम कोई भी अल्काइल नाइट्रिल लेके चलेंगे, जर्नल पैटर्न बताता हूँ पहले, कोई भी तुम अल्काइल नाइट्रिल लेके चले, क्लियर।
तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में कराते हैं हम इसकी क्या, हाइड्रोलिसिस। इसकी करा दी हमने क्या, हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है H2O ओवर H पॉजिटिव, और कुछ बुक में H3O पॉजिटिव भी लिखा होता है, एक ही मतलब होता है हाइड्रोलिसिस का। और जैसे तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमारे पास बनेगा एल्काइल एमाइड, एल्काइल एमाइड, एमाइड लिंकेज तैयार हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। फिर हमने क्या करना पड़ेगा फर्दर, एमाइड का क्या कराना पड़ेगा फर्दर, हाइड्रोलिसिस। एमाइड का हमने दोबारा से क्या कराना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस। और जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस वन इज द जर्नल ट्रेंड, जर्नल पैटर्न है। और इस रिएक्शन कराने के बाद मैं जनरल क्वेश्चन बताऊंगा कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछते हैं हमसे। तो जरा देखिए, तो सबसे पहले कोई एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल से फील आएगा बिल्कुल। तो देखिए हम एल्काइल नाइट्रिल ले उठाते हैं, तो एल्काइल नाइट्रिल का मतलब कोई भी आर ग्रुप जोड़िए, दिस वन इज द आर ग्रुप, और इसको अटैच कीजिए सी ट्रिपल बॉन्ड एन के साथ। अब देखिए फर्स्ट, दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने हाइड्रोलिसिस की, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या की, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब हमने इसमें वाटर डाल दिया, क्लियर। और H3O पॉजिटिव भी बोल सकते हो, या एरो के ऊपर लिख जाए हाइड्रोलिसिस, तो एक ही बात होती है। तो जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो जरा देखिए हमने वाटर डाला इसमें, तो देखिए लर्न करने का मेथड, दिस वन, ये वाटर डाला हुआ है। अब ये बॉन्ड टूटेगा, मैं रेड से शो करता हूँ, रेड से क्या किया, ये दो बॉन्ड टूट गए, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ कि ये जो R है, RSH सी के ऊपर क्या जाएगी, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन लगेगी। अब इस नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन आ जाएगी, NH2। तो देखो हमने क्या कहा था, एल्काइल एमाइड, एमाइड बनाना था, एमाइड बन गया। तो दिस वन इज द एल्काइल एमाइड बना चुके हैं हम, क्लियर, सो सिंपल। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जरा देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस। हमने क्या करनी है नेक्स्ट स्टेप में, हाइड्रोलिसिस करनी है। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या डाला, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। तो लर्न करने का मेथड क्या है, जरा देखिए, चेक कीजिए इसको, हम करेंगे कैसे। देखो यहाँ पे NH2 है, तो ये क्या करेगी, एक H यहाँ से खींचेगी, तो ये क्या करेगी, एक H यहाँ से, देखो NH2 और यहाँ से कोई भी एक H एक्सट्रैक्ट करेगी तो क्या निकल जाएगी, अमोनिया गैस निकल जाएगी, NH3। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, और एक O ऑलरेडी लगी हुई है यहाँ पे, और एक क्या जाएगी इसके पास, H। तो दिस वन इज द होल अबाउट द पैटर्न। जब भी हम इसके हाइड्रोलिसिस, एमाइड की जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। अब जरा चलते हैं सीबीएसई की तरफ। सीबीएसई किस टाइप का क्वेश्चन पूछती है, देखो सीबीएसई क्वेश्चन पूछेगी तुमसे, जरा देखिए फिलिप्स का क्वेश्चन कराता हूँ पहले एक, वो तुम्हें देगी, दिस वन इज द बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दिया हमने सी ट्रिपल बॉन्ड एन। दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप। हमने क्या किया, यहाँ पे H पॉजिटिव और H2O डाल दिया A। फिर हमने क्या किया, नाउ अगेन यहाँ पे लिख देगा वो हाइड्रोलिसिस, दिस वन इज द B प्लस C, और बोल देगा फाइंड ABC, ABC को फाइंड आउट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास, फिलिप्स की बात करूँ, वो तुम्हें ये दे देगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। नाउ अगेन दिस वन A, नाउ अगेन हाइड्रोलिसिस B प्लस C एंड फाइंड द ABC। एक तो ट्रेंड ये है, और इसी पैटर्न पे आंसर निकालना अपने खुद से। दूसरा ट्रेंड क्या होता है, वो क्या करेगा, जैसे कि ये है हमारे पास मिथ इथ, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी क्या करेगा, एग्जाम में IUPAC नेमिंग देगा, ठीक है, बोल देगा कि इसको इसमें कन्वर्ट करके दिखाइए जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, कन्वर्जन भी पूछा जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रॉम नाइट्रिल एंड एमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड हम कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे क्या लगाओगे, हीट भी मेंशन किया हुआ है, तो हीट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो हमारा दूसरा मेथड भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं, और जो तीसरा मेथड है सो इम्पोर्टेंट एंड सो इजी, ये भी कहीं तुम कर चुके हो। तो थर्ड मेथड देखिए, हेडिंग लगाइए, थर्ड मेथड, मेथड नंबर थर्ड। तो थर्ड है हमारे पास, बड़ी फेमस इक्वेशन है जो हर एक चैप्टर में घूमती है, और हर एक टीचर बोलता है कि इस चीज़ को तो लर्न कर लो, क्योंकि अल्कोहल में भी तुम्हें देखने को मिला ये, ठीक है, और एल्डिहाइड में तो मिला ही, एल्डिहाइड और कीटोन में। तो दिस वन इज द थर्ड मेथड, और हेडिंग लगाइए। जो थर्ड मेथड है हमारा वो है क्या, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। हम किससे तैयार करेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। तो थर्ड मेथड इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड
ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है? RMGX। जब भी आप लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन करते हो तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में 99% सिर्फ दो ही स्टेप होते हैं। पहला स्टेप इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और दूसरे स्टेप में क्या होती है? हाइड्रोलिसिस। सो सिंपल, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है हमारे पास RMGX। अब इसका मतलब हुआ क्या? R के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव और Mg के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे होता है पार्शियल नेगेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कैसे तैयार करेंगे? देखिए RMGX ये लिया हमने, दिस वन इज द ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और इसको ट्रीट किया हमें किससे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। तो दिस वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? तो देखो थोड़ी पोलैरिटी डिस्टर्ब होगी तो यहाँ पे क्या चार्ज होगा? पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने चार्ज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। जैसे ही इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हुआ तो इसने क्या किया? इसके ऊपर अटैक मारा, ठीक है। तो होगा क्या? ये इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा तो बॉन्ड यहाँ पे क्या होंगे? डिस्टर्ब, क्योंकि 5 बॉन्ड कार्बन कभी नहीं बना सकती, तो इसको यहाँ से विथड्रॉल होना पड़ेगा। तो हमें पता है कि जो पहला स्टेप होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? ड्राई ईथर, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में हमने क्या करना है? प्रोडक्ट देखना है कि प्रोडक्ट बनेगा क्या। तो प्रोडक्ट जरा देखिए, तो सिंपल सी बात है, देखो R हमने यहाँ पे क्या राइट डाउन किया? R ने किसके साथ बॉन्ड बनाया? C के साथ। जरा चेक कीजिए, C, और C के साथ क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आया? O नेगेटिव। तो ये बना मेरे पास। क्लियर? उसके बाद आगे देखिए, आगे दिख क्या होगा? देखो यहाँ पे अगर नेगेटिव आया तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये भी तो पड़ा हुआ है इतना बड़ा ग्रुप, ठीक है। ये जाके यहाँ जुड़ जाएगा इसके फ्रंट पे। तो देखिए, तो मैं बोल सकता हूँ, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O, और ये पूरा का पूरा MgX, ये आ गया। दिस वन इज द प्रोडक्ट। उसके बाद हमने क्या करना? वी नो वेरी वेल कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट का दूसरा स्टेप क्या होता है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, बस काम खत्म। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब हमने HOH को एसिडिक की प्रेजेंस में डिसोसिएट कर दिया। अब हमें पता है इसके ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव, और ये टूटेगा यहाँ से। दिस वन इज द नेगेटिव एंड दिस वन इज द पॉजिटिव। अब खुद से दिमाग लगाइए कि अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा? ये इसकी तरफ दौड़ेगा और ये इसकी तरफ दौड़ेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा? RC डबल बॉन्ड OH, जो हमें चाहिए था। दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास? MgX एंड दिस वन इज द OH। तो दिस वन इज द जर्नल इक्वेशन हाउ टू प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अगर सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई क्वेश्चन कैसे लगाती है जरा देखिए। फिलिप्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है इस टाइप से, CH3MgBr, वो रिएक्टेंट देगी तुम्हें और यहाँ पे लिखेगी CO2। अब देखिए, नंबर 1 ड्राई ईथर, नंबर 2 हाइड्रोलिसिस, और बोल देगी A+B। हमें प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? A+B, हमें प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। या तो पूरी रिएक्शन शो कर सकते हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट भी मार के आ सकते हो, लेकिन अगर पूरी रिएक्शन करोगे तो अच्छा लगेगा। अगर डायरेक्ट आंसर दे सकते हो तो सो वेरी वेल, ठीक है। डायरेक्ट आंसर दोगे तो क्रैमिंग पार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो सीधा आंसर मारना है हमने। A हमारा ये बना और B हमारा ये बना। R की वैल्यू तुम क्या पुट करोगे? CH3, ठीक है, और X की वैल्यू क्या पुट करोगे? Br। तो इस पैटर्न से चलना है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछती है सीबीएसई, जरा देखिए। दिस वन इज द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को वो देखो, यहाँ पे हमने क्या लगाया? MgBr, और बेंजीन रिंग को वो ऐसे भी बोल सकती है C6H5MgBr। पहला हमने इसकी की ड्राई ईथर, दूसरा हमने की इसकी क्या? हाइड्रोलिसिस, और यहाँ पे डालेगी CO2 और बोल देगी A+B कि हमें फाइनल प्रोडक्ट बताइए। तो फाइनल प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? इस मैकेनिज्म के थ्रू निकालोगे, ठीक है। ये खुद से प्रैक्टिस करनी है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इज द फोर्थ मेथड। तो फोर्थ मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि जो आज का लेक्चर चलेगा उसमें सारे के सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम कवर करेंगे अच्छे से। तो देखिए, नाउ वी टॉक अबाउट द मेथड नंबर 4। अब मेथड नंबर 4 क्या कहता है, इस चीज को जरा देखिए। तो मेथड नंबर 4 देखिए, बाय एलाइल बेंजीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से फिलिप्स पूछा जाता है। तो दिस वन इज द फोर्थ मेथड, बाय एलाइल
ठीक है, बाय एलाइल बेंजीन, एलाइलिक बोल सकते हो, बेंजीन। अब एलाइल बेंजीन क्या होती है, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन। तो जरा देखिए इसमें बिल्कुल सिंपल वे से चलेंगे हम। हमने क्या किया, दिस वन इज द टोल्वीन, ये हमारी क्या है, ये हमारी टोलीन, या फिर बोल सकते हो इसको मिथाइल बेंजीन। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, इसकी ऑक्सीडेशन करानी, तो हमने क्या डाला यहाँ पे, KMnO4। हमने क्या डाला यहाँ पे, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम क्या यूज किया हमने, KOH। अब हमें पता दिस वन इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या करेगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH, इसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन ध्यान से सुनना, हमने यहाँ पे KOH डाला हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, K, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी जो करते हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस का मेथड देखिए, H एंड OH। अब खुद से दिमाग लगाइए, K किसके साथ पसंद करेगा जाना, OH के साथ, और H जाके यहाँ पे जुड़ जाएगी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस वन इज द बेंजोइक एसिड। तो दिस वन इज द इक्वेशन। अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे रिपीटेड होते हैं, हमें जरा देखिए, पेपर में पूछा जाता है फिलिप्स में, फिलिप्स के क्वेश्चन है ये बड़े इंपॉर्टेंट, CH2 CH3, ठीक है, और एरो के ऊपर वो देगा तुम्हें KMnO4, फर्स्ट देगा KMnO4 ओवर KOH, और दूसरा बोल देगा कि फिर हमने क्या की, इसकी हाइड्रोलिसिस। भाई प्रोडक्ट बताइए, फाइंड प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है CBSE में, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने क्या किया, CH3, दिस वन इज द CH3, सेम प्रेजेंस रखेगा और बोल देगा फाइंड द प्रोडक्ट। एंड द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, दिस वन इज द कंपटीशन क्वेश्चन, वो बोल सकता है CH3 CH3 ये दे देगा। ठीक है, आइसोब्यूटाइल बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल बेंजीन बोलते हैं। तो देखिए पूछ लेगा कि फाइनल प्रोडक्ट बताइए। अब जरा देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एलाइलिक, देखो डबल बॉन्डेड, यहाँ पे डबल, अगर मैं बेंजीन को ओपन करूँ, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर मैं बेंजीन को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर हमने क्या लगाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाना है। तो अगर इसका देखो, इसमें तो है पोजीशन है, इस पे जहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसका सिंपल प्रोडक्ट आएगा। इसका प्रोडक्ट बताता हूँ, तो सिंपल तुमने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट लेके आना COOH, तो दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, डबल बॉन्डेड, देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और इससे नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब OO लग सकता है, यहाँ पे H हाइड्रोजन अवेलेबल है, क्लियर। तो इसका भी सिंपल प्रोडक्ट क्या आएगा, दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट, COOH, दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट। कितने भी लगे हों डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो आसानी से क्या हो जाएगी, उसकी KMnO के साथ ऑक्सीडेशन हो जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स बेंजोइक एसिड बनेगा। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज द नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो ये भाई ये सारे के सारे 3 के 3 क्वेश्चन हमारे कैसे हैं, CBSE में पूछे गए हैं एज ए फिलिप्स। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे, और नेक्स्ट मेथड सो इजी फ्रॉम एसाइल क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद दिस वन इज द फिफ्थ मेथड। अब फिफ्थ मेथड की तरफ चलते हैं, तो देखिए, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है, इसलिए वीडियो को धीरे धीरे करके देख सकते हो कि 15 मिनट आप देख ली फिर देख ली, क्योंकि बच्चे इरिटेट हो जाते हैं लंबी वीडियो के लिए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहीं पे आज कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ मेथड, और फिफ्थ मेथड हमारा है क्या, फ्रॉम या बाय एसिड क्लोराइड से, बाय कर लेना एसिड क्लोराइड, और ये मैं बता चुका हूँ कि एसिड क्लोराइड क्या होता है, RC+OCl, दिस वन इज द एसिड क्लोराइड ग्रुप। ठीक है, और किससे करोगे, और एनहाइड्राइड, एंड बाय एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड ग्रुप क्या होता है, RC+OOCR, दिस वन इज द एनहाइड्राइड ग्रुप। ठीक है, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस इक्वेशन में। तो स्टार्ट करते हैं
दिस वन। तो देखिए सबसे पहले एसिड क्लोराइड लीजिए, RC डबल बॉन्ड O Cl, हम एसिड क्लोराइड लेके चले तो सो सिंपल, इसकी क्या करा दीजिए हाइड्रोलिसिस, इसकी क्या करा दीजिए हाइड्रोलिसिस। तो दिस वन, अब खुद से दिमाग लगाइए, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, HCl के साथ और ये OH जाके जुड़ गया यहाँ, तो सिंपल सी बात है हमारे पास क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब R की वैल्यू तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, CH3 डबल बॉन्ड OCl एसिड क्लोराइड, तो दिस वन इज द सेम प्रेजेंस रखोगे तो इसका क्या बन जाएगा, इतनी ही कार्बन वाला क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सो सिंपल इक्वेशन, क्लियर। तो यहाँ पे तुम बेंजोइल क्लोराइड भी ले सकते हो, दिस वन इज द C डबल बॉन्ड OCl और प्रेजेंस सेम रख सकते हो और प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा COOH एंड प्लस HCl, सिंपल इक्वेशन है। अब व्हाट्स अबाउट द एसिटिक एनहाइड्राइड, अब एसिटिक एनहाइड्राइड देखिए हमने क्या किया, CH3 डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, दिस वन इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। हमने क्या करनी, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी, हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है HOH को तोड़ना एसिडिक प्रेजेंस में, दिस वन इज द पॉजिटिव एंड दिस वन इज द नेगेटिव। अब खुद से दिमाग लगाइए, तुम इसको कहीं से भी तोड़ सकते हो, अगर तुमने यहाँ से इसको तोड़ा तो देखो यहाँ से तोड़ा तो इसकी तरफ जाएगा OH, क्योंकि देख सकते हो अगर हमने इधर OH भेजा तो क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 डबल बॉन्ड OH। अब देखिए अब ये H किसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ, तो यहाँ भी नाउ अगेन 2 यूनिट तैयार होंगे हमारे किसके कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब तुम क्या कर सकते हो अगली रिएक्शन में, इसको बेंजीन से भी रिप्लेस कर सकते हो, सच लाइक दिस CH5 डबल बॉन्ड O एंड C6H5 और प्रेजेंस सेम, और यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो प्रोडक्ट निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू बेंजोइक एसिड, क्लियर। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। तो दिस वन इज अबाउट द एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड। सो सिंपल इक्वेशन है, कुछ नहीं करना, तुमने हाइड्रोलिसिस करनी, हाइड्रोलिसिस में क्या करना, एक H को नेगेटिव पार्ट की तरफ भेजना, जो भी H जाएगा इधर और OH जाएगा इधर, क्योंकि हमें पता, देखो सिंपल सी बात है, हमने हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि H और OH वाटर डालना, ये टूटेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब Cl के ऊपर नेगेटिव होता है तो ये किसको लेना पसंद करेगा, H को, बाकी का ग्रुप कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। सेम पैटर्न सब में अडोप्ट करना है हमने। तो दिस वन इज द मेथड नंबर, ये है हमारे पास मेथड नंबर 5। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल मेथड, ठीक है, लास्ट एंड फाइनल मेथड, नहीं इट्स ओके हो गया, ठीक है। तो ये 5 मेथड ही है अकॉर्डिंग टू द NCERT। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।